Hi, ji Assalamualaikum students. It's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, Kasimabad, Hyderabad. So, जी dear students, मैथमेटिक्स पाठ समझूंगा कंटिन्यू है तो मैथमेटिक्स तव्हांखे सम्झणी आहे त पोइ सम्झण जे लाइ रेडी रहो मतिलबु त कॉपी एंड पेन पाण सां गॾु खणी वियो रिलैक्स थी करे कंसंट्रेशन सां सम्झो माइंड खे सेट कयो त मूंखे इहा शइ सम्झणी आहे त इन आओ सम्झ में सही है एग्री आयो सम्झंदो कंसंट्रेशन सां ठीक है अचो त सम्झूं था तव्हांजी स्क्रीन ते साम्हूं छा आहे छा अॼु जी क्लास में सम्झंदासीं ॾिसो था सो पाण वटि एक्सरसाइज 6.2 हले पई सम्झी पई ठीक जंहिंजो क्वेश्चन नंबर 1 कंटिन्यू आहे क्वेश्चन नंबर 1 जा पार्ट अथव इलाही कंटिन्यू इन पार्ट सम्झो 1 में find the sum of each of the following APs हिते कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस मिल रहा है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस जा टर्म्स इंडिकेट थियल पिया आहिनि त 15 टर्म्स जो सम फाइंड कयो या 25 टर्म्स जो सम फाइंड कयो अहिड़े तरीक़े सां सम फाइंड करणो आहे जीअं अॼु जी क्लास में फोर्थ पार्ट सम्झो था 5.6 4.5 3.4 डॉट डॉट टू 10 टर्म्स माना ही एवरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल रहा है इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मुताबिक दिखाने भी इन जे 10 टर्म्स जो सम कैलकुलेट करना है पाण के फाइंड आउट करना है पाण के सही है सागा जी पार्ट 1 2 एंड 3 समझाने सेम वही तरीको है पार्ट नंबर 4 समझदा ठीक है हाणे सॉल्यूशन मस्त है पहले सॉल्यूशन लिखो सॉल्यूशन का को ये सागी जी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलल है इनके हिते लिखलस डॉट डॉट टू 10 टर्म्स ठीक है सागी लिखी हाणे हाणे इन प्रोग्रेशन जो सम फाइंड करना है वो सम फाइंड की कयो ठीक है सम फाइंड की कयो जो भी फॉर्मूला पढ़ना है तो फॉर्मूला है एस डी नो s of n means number of terms कितना नंबर ऑफ टर्म्स है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन बराबर है u n divided by 2 ब्रैकेट में 2a plus n minus 1 स्मॉल ब्रैकेट में ब्रैकेट ओवर n d ठीक हाणे ये फॉर्मूला जेको पाण सम फाइंड कंदासीं एपी जो ठीक त ॾिसो इन फॉर्मूला में पाण वटि a n ऐं d टर्म्स यूज थियनि पिया इन जी वैल्यूज किथां अचनि वैल्यूज हूंदियूं तॾहिं फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करे सॉल्व कंदासीं तॾहिं पाण खे आंसर मिलंदो ठीक है त इन जी वैल्यूज पाण ही जेका प्रोग्रेशन मिलियल आहे इन मां ही एक्सट्रैक्ट कंदासीं त ॾिसो की हियर a जी वैल्यू फाइंड कयो और a जो मतलब यो है त ही जेका पाण के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलल है सीक्वेंस है इन जो पहलो टर्म a है माना 5.6 a जी वैल्यू ठीक और एक को पाण के इसमें n मींस नंबर ऑफ टर्म्स n जो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स त पाण के टर्म्स घणा है 10 टर्म्स माने ये 10 है माने 10 टर्म्स जो सम खपे तो एंड को काम फाइंड करना है d मींस कॉमन डिफरेंस त कॉमन डिफरेंस फाइंड करने फॉर्मूला है सेकंड टर्म पाण माइनस करना से फर्स्ट टर्म के सेकंड टर्म है 4.5 माइनस करना है 5.6 सही और 4.5 नंढो है 5.6 वडो है त हमेशा वडे नंबर में नंढो नंबर ही माइनस कबो 1.1 माइनस टू 1.1 तो कॉमन डिफरेंस मिलियो माइनस जो 1.1 माइनस जो दिशा हमेशा वडे नंबर की तेने के आंसर क्लियर है आएगा समझ में ठीक हाने छा कबो पाण फार्मूला जे मुताबिक फार्मूला जे टर्म्स जी नीड हुई जे टर्म्स जी जरूरत हुई वे टर्म्स पाण मौजूद है त हाने वैल्यू फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है ठीक है चलो जो बहुत सा समझो छा कर वैल्यू जस्ट सब्स्टिट्यूट करने फार्मूला ये s n n की जगह पे n की वैल्यू लिखी जगह 10 है इक्वल टू n की जगह पे 10 जो डिवाइडेड बाय अपन छा पे है 2 पे ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई बाय a की जगह पे वैल्यू है 5.6 अचीव 5.6 प्लस n की जगह पे n की वैल्यू 9 ओ सॉरी 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस d द d की वैल्यू बढ़ा है माइनस 1.1 माइनस 1.1 ब्रैकेट 0 क्लियर है क्या कहो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना कुछ भी नहीं हाने सिंपलीफाई करना है ठीक है देखो 10 डिवाइडेड बाय 2 द 2 जो डबल 10 के लगी सके तो 5 10 डबल लगे डबल हरनो बात ठीक है
અને 2 મલ્ટીપ્લાય બાય 5.6 5.6 पॉइंट्स नंबर है 2 से मल्टीप्लाई करें तो कैलकुलेटर खड़ी के साल न करें माइंड से साल को कॉपी एंड पेन 5.6 मल्टीप्लाई बाय 2 करें सो था आंसर इन दो ठीक है तो जो हिसाब से लिखा दो 11.2 आंसर इन दो मल्टीप्लाई करें सो का आंसर इन दो 11.2 ठीक प्लस 10.1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1.1 द प्लस एंड माइनस के बाद मल्टीप्लाई कैसे sin है मल्टीप्लाई में sin है क्या प्लस इनटू माइनस माइनस देखो 10 में 1 को 9 मल्टीप्लाई का वो 1.1 ब्रैकेट के आएगा सर ठीक है क्लियर है हाणे ही बाहर 5 sin पे हुआ है 11.2 सेम आए माइनस तो पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करबी तो ब्रैकेट दा जे कोटरा में वो सॉल्व करो और 9 मल्टीप्लाई करबा 1.1 सा तो 9 1.1 से मल्टीप्लाई करना से तो 9.9 ठीक 9.9 हट सो ये 5 सेम में लिखा मल्टीप्लाई बाय 11.2 में माइनस पड़ा 9.9 हट सो 11.2 में माइनस करना से 9.9 ठीक है माइनस से साल को तरीका तो माइंड वर्क करे खबर पे माइनस प्लस की थे फर्स्ट ईयर तब होता है प्लस माइनस एक ने थो करना चाहिए कैलकुलेटर जा डायरेक्ट थी वनो सही है तो इन तरीके से करना जरूरी है समझ में आ गया हां कि 2 में तो 9 माइनस 2 से तो उदाहरण 1 में तो 0 बचे 4 करनी चलो बराबर 12 12 में 9 बाकी बचा 3 पॉइंट पे जगह थे અને 0 માં 9 કોતો અને તો 1 is 10 10 માં 9 નું બાકી 10 માં 9 નું બાકી છે બચ્ચો 1 1.3 તો મલ્ટીપ્લાય બાય 1.3 ठीक है सामने आया SN हाने SN आई जगह 5 है ओ 10 बराबर 5 मल्टीप्लाई करना है 1.3 सा 1.3 सा 5 मल्टीप्लाई कर सो 5 3 is 15 1 बचे 5 1 is 5 1 plus 1 is 6.5 पॉइंट एक डिजिट खांबो है डिजिट खांबो पॉइंट 6.5 आंसर मिले आई का समझ में सही है कहते हैं इस पे सही करें S10 is equals to 6.5 ही आए फाइनली आंसर है ना प्रोग्रेशन जे 10 टर्म्स जे के है टर्म है उन जे मुताबिक आंसर जो तो सम जो तो उता है सामने 6.5 आएगा समझ में क्लियर है सिंपल है जस्ट फॉर्मूला मेमोराइज करना था वो प्रैक्टिस करो तो ऑटोमेटिकली ध्यान रहे दो तो थे छा सही है लचो तो हां जो फिफ्थ पार्ट भी पाण गडो गड समझो था सो हाणे पार्ट नंबर 5 ये तारे सामने स्क्रीन पे नजर ईंदो हो फ्रैक्शनल टर्म साइन ॾिसो की थे तो सम फाइंड करना 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट में प्लस 1 गामा 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में 2 गामा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में 2 माइनस 1 डॉट 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 टू 25 टर्म्स ये है क्वेश्चन वापस लिखो प्रोग्रेशन करना है प्रोग्रेशन जी 25 टर्म जो सम बार के फाइंड आउट करना है ठीक सम फाइंड करना ठीक है फाइंड करना से फाइंड की करना से और जे ला पाण फार्मूला मौजूद आए तो पहले फार्मूला लिखो और इस तरह से फार्मूला में छा है Sn is equals to n divided by 2 2a plus n minus 1 multiplied by d ठीक है एंड द फार्मूला ताकि बैठ लियो ओके मत के फार्मूला लिखो फार्मूला में छा खपे तो फार्मूला में a b एंड n खपन था तो इन प्रोग्रेशन में मालूम कबो a माने पहली टर्म प्रोग्रेशन जो 1 upon स्क्वायर रूट 2 plus 1 n means number of terms के पाण घना टर्म जो सम पूछे तो 25 टर्म जो सम पूछे तो n की वैल्यू 25 ठीक અને આપણો આ કોમન ડિફરન્સ d માલુમ કરો તો d માલુમ કરો તો d બાય जो सिंपली लो फार्मूला है सेकंड टर्म में माइनस करना से फर्स्ट टर्म तो सेकंड टर्म है 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2 माइनस करना से फर्स्ट टर्म है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस जो 1 ठीक है ठीक फ्रैक्शन में बचा में माइनस साइन पे अच्छा करो एलसीएम मटेरियल माइनस करो तब बिना जी एक एलसीएम डासे तब ये डिनोमिनेटर रेडिकल 2 प्लस 1 डिनोमिनेटर या डिफरेंट तब ये डिनोमिनेटर सिंपली पांड में गद कर रखो चलो ये डिफरेंट है ये रेडिकल 2 खाली है रेडिकल 2 प्लस 1 है अगर
आणि 2 डिनोमिनेटर त्यांच्या पान छापे रेडिकल 2 तर रेडिकल 2 के एलसीएम सा जेकरे डिवाइड करना से एलसीएम वाले से फैक्टर के नीचे पान रेडिकल 2 से डिवाइड करना से तो रेडिकल 2 में डिवाइड किया बाकी जो बच्चो वो जे माथे डिनोमिनेटर सा मल्टीप्लाई में लिखबो जी चाहिए -1 और 1 जे पान में रेडिकल 2 + 1 तो रेडिकल 2 + 1 सागे तरीके से एलसीएम जो नंबर आया उसे डिवाइड करो तो रेडिकल 2 + 1 डिवाइड किया बाकी से रेडिकल 2 बचो और सा का वो मल्टीप्लाई आई क्या समझ में एलसीएम सिंपल है तकरीबन आ प्रॉब्लम में एलसीएम भी समझना चाहिए समझे में चाहे जे हाने 2 ही जे को है ना ब्रैकेट सा का वो मल्टीप्लाई 2 रेडिकल 2 सा का से मल्टीप्लाई सा को 2 रेडिकल 2 ठीक या गलती से 2 के स्क्वायर रूट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करें वे रूट टू द 4 नो चाहे करें ये 2 एकड़ो आजाद नंबर है ए वो स्क्वायर रूट के अंदर कैद पाएगा तो वो हमरा कहता है ये आजाद हमरा है तो ये अंतरी टर्म से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली 2 रेडिकल 2 आई तभी बात समझ में ठीक है हां ही जे के स्क्वायर रूट में अंदर हो गया था वो पान मल्टीप्लाई ना है चलिए अब प्लस निशान उस आगे ये 2 मल्टीप्लाई करो 1 सा 2 1 सा 2 -1 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2 1 सा रेडिकल 2 होल अपॉन आणि रेडिकल 2 ब्रैकेट सा मल्टीप्लाई करो फिर सा रेडिकल 2 सा मल्टीप्लाई करना से ते रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2 जस्ट पेन लिखा प्लस निशान 1 मल्टीप्लाई करो पहले रेडिकल सा करो पॉइंट 1 सा करना से सागो रेडिकल 2 सही है क्लियर है समझ में आया मथे 2 रेडिकल 2 मा एकड़ो रेडिकल 2 माइनस रेडिकल 2 ही रेडिकल 2 ही रेडिकल 2 गणा है ब ही गणा है एकड़ो या तो 2 मा 1 गयो बाकी 1 बचो माने एकड़ो से रेडिकल 2 बचो माइनस में प्लस जो स्क्वायर रूट 2 सिंपली 2 कहवा अच्छे भी कर सकते सही है एंड सो डिनोमिनेटर में ही पर नंबर बटा था पे भाई अलग-अलग स्क्वायर रूट मेथड लेने के पाड़े एकड़े स्क्वायर रूट लिखी जाते हैं ठीक प्लस जो स्क्वायर रूट 2 सेम है अंडरस्टैंड ए नंबर के जगह 2 के पहले लिखा स्क्वायर रूट 2 के जगह बाद में लिखा था कोई फर्क कौन दो कोई फर्क कौन दो प्लस जो नंबर है 2 में पहले लिखो रेडिकल 2 बाद में लिखो ठीक हां डिनोमिनेटर में रेडिकल के अंदर ब नंबर पार्ट में मल्टीप्लाई था फिर जो पेयर आया सादो नंबर है 2 2 स्क्वायर में के नंबर जो जितने पेयर हो जाए माने वो साको मल्टीप्लाई हो जाए तो आधा 3 हो जाए प्लस जो स्क्वायर रूट 2 सेम है ठीक and so method is for 2 radical 2 plus 2 he cancel the one difference the value will be 1 2 plus radical 2 divided by 2 plus 2 radical में same exact number है divide क्यों d is equal to 1 में तो ऐसा समझ आएगा समझ में क्लियर है ठीक तो he just अगर कॉमन डिफरेंस फाइंड किया है n खबर भैया है a की खबर भैया है ठीक है हाने पार्टन फॉर्मूला के मूव ना से एंड सॉल्व करना से इसमें के साथ तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना ठीक है सो इनसाइड का है हाने मूव किया दो सो नाउ s n की वैल्यू क्या है 25 ये 25 इज इक्वल टू n upon 2 n जगह देखिए 25 upon 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 1 upon radical 2 plus 1 1 upon में रेडिकल 2 प्लस जो 1 प्लस n minus 1 n की वैल्यू 25 minus 1 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आएगा जगह फाइंड करिए प्रोसेस क्लियर है जस्ट फॉर्मूला में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट थी वंजे के ताजे सामो आए हाने इनके पान सिंपलीफाई करना से सो की 25 के 2 जो टेबल नथो लगी सके दिस है बिकॉज़ 25 ग्रुप ऑड नंबर है 2 जो टेबल हमेशा इवन नंबर के लगे ठीक है तब वो ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 सकना तो 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में 2 प्लस जो 1 प्लस 25 में 1 जो बाकी बचे 24 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई से क्लियर है ठीक हां इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में 2 अपॉन में स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 1 सिंपली 24
ब्रैकेट ओवर ठीक कुछ भी नहीं जस्ट मल्टीप्लाई हाणे ब्रैकेट त जी नंबर पाण प्लस 10 पे फ्रैक्शन में आया एलसीएम उठनी पड़ी एलसीएम उठना से प्लस करना से एलसीएम उठनी है एलसीएम का डिनोमिनेटर सो कर दो तो हिकड़े टर्म जे डिनोमिनेटर सो टर्म क्यों आए जो प्लस थे 24 जब मान कुछ आए तो मींस 1 है 1 शो तो एलसीएम साथ रेडिकल 2 प्लस 1 0 एलसीए ठीक जो होता 1 मींस नथिंग कुछ भी नहीं तब वो 2 प्लस सिंपल 2 लिखी छे छो 2 जे पाण जे नंबर है सागो वही पाण एलसीएम में पयो तने करे 2 सागो छ पर 24 जे पाण कुछ आही को ना है तब एलसीएम और नंबर सेम एज 24 सा पाण मल्टीप्लाई करा रेडिकल 2 प्लस 1 सागो 24 सा मल्टीप्लाई करो जो जे पाण कुछ आही को ठीक 25 divided by 2 माते 2 plus 24 in bracket से मल्टीप्लाई कराएगा ठीक है 2 plus 24 के रेडिकल 2 से कितना से मल्टीप्लाई 24 स्क्वायर में 2 प्लस ये ते भी प्लस आए तो प्लस इनटू प्लस प्लस दियो 24 मल्टीप्लाई का 1 सा 24 इनटू 124 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में 2 प्लस जो 1 सेम है आएगा समझ में ठीक है सिंपलीफिकेशन जस्ट सिंपलीफिकेशन क्लियर है ठीक है 100 से साबित है ये 25 डिवाइडेड बाय 2 सेम आई ब्रैकेट 100 so 2 and plus 24 भाई नंबर है कांस्टेंट नंबर है तो प्लस का 26 24 रेडिकल 2 सेम आई जो इन सब प्लस तो जगह स्क्वायर रूट में 2 मौजूद है 26 सागर जी ने रेडिकल में 2 हो गया तब 24 ही प्लस कैसे होगा भाई आने अलग कर दिया सो डिवाइडेड बाय 2 रेडिकल में प्लस जो 1 सेम क्लियर है 100 मतलब 26 प्लस 24 रेडिकल 2 बेनी नंबर्स मा आने जे 2 के कॉमन कढी छडियो निकले पर कॉमन कढी सको ना कॉमन कढी सको निकले पे मतलब 2 जो डबल बने के लगे तो 2 कॉमन निकले तो 26 के 2 जो डबल 30 टाइम लगो 24 के 2 जो डबल 12 टाइम लगो रेडिकल में 2 सेम आए डिवाइडेड बाय रेडिकल 2 प्लस जो 1 आएगा समझ में कॉमन लिख दो कॉमन लेने के बाद तो है तहना 25 जब पानी 2 है ने 2 के पान डिवाइड कर सकते हैं खूब सिंपल थियो हेरा डिनोमिनेटर में जो हेरा भी खत्म थियो ठीक है तो बाकी के क्या बचो 25 ब्रैकेट में 13 प्लस जो 12 रेडिकल में 2 सेम आए अपान में रेडिकल जो 2 प्लस जो 1 भी सेम आए ठीक हाने 25 के ब्रैकेट में नंबर से मल्टीप्लाई कर सकोगे पर मल्टीप्लाई कर सकोगे पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत कोने को मल्टीप्लाई करने से न कुछ प्लस थी दो न कोई टर्म माइनस थी दो सिर्फ मल्टीप्लाई थी जाता तेने के मल्टीप्लाई करने की जरूरत कोने मजीद हाने के सिंपलीफाई लिखा कर सकते चलिए सिंपलीफाई बस 25 मल्टीप्लाई 30 है तो मल्टीप्लाई करने से मान लो कोई आंसर फर्क कोन पाओ ने पाउंड होता है दैट्स इट आएगा समझ में क्लियर है सिंपल है जस्ट सिंपलीफिकेशन थी है उहे ताकि समझनी है ठीक है टर्म्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड थन पे की थन पे ये ताकि प्रैक्टिस करनी आए क्लियर है आएगा समझ में ठीक है स्टूडेंट्स तपो तो आंखें जी कालजी करनी है समझ में आयो है जमाइन तपो ता जो हक थे तो तपो हिन YouTube चैनल के जरूर सब्सक्राइब कयो शेयर कयो लाइक कयो उन सा गडो बेल आइकन के जरूर प्रेस कयो ताकि हर वीडियो जो तके नोटिफिकेशन मिलदो रहे एंड नाउ टाइम बाय टाइम प्रॉब्लम समझी सको सीखी सको एंड कंप्लीट कर सको सही है स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।